गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईब कलयुग में अभी 150 वर्ष से यह बिजली गिरी है कि वेदों को भी नकारा करने लग गए। कुछ व्यक्ति क्यों करने लगे कि वेदों का ज्ञान नहीं था हमें। तो सबसे पहले तो एक 10 मिनट का सत्संग इस राधा स्वामी पंथ का ही कर देते हैं, जो वेदों को भी नकारा करते हैं और कहते हैं हमारे गुरु जी शिवदयाल जी वो परम धनी थे, उनका ज्ञान अद्वितीय है। अब उसका ज्ञान, उनका अद्वितीय ज्ञान आपको दिखाएंगे। इस तुलनात्मक तरीके से ही हम भगवान को पहचानेंगे और सत्य असत्य का निर्णय कर लेंगे। दास का कोई उद्देश्य नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी को हेय सिद्ध करना। उन आपका ही लिखा हुआ इतिहास, आप ही के कर कमलों से लिखा हुआ, दास तो पढ़ कर सुनाओगा, वेद भी पढ़ कर सुनाएगा और जो वेदों से ऊपर अपना ज्ञान मानते उनका भी ज्ञान आपको पढ़ के सुनाएगा। निर्णय आप खुद कर सकते हो, बुद्धिमान हो, शिक्षित समाज है। ये देखिएगा सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा। कोई भी साहिब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छाप सकते। 19वीं बार छपा है ये 2001 में, 19वीं बार, और 7000 एक बार में छपया है। मुद्रक दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। ये उनका फोन नंबर है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। इसके विषय में थोड़ा सा इसमें और देखें। ये आगरा से छपी है और ये छपी है ब्यास से। ये देखिए राधा स्वामी सारवचन, राधा स्वामी वार्तिक, स्वामी हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग ब्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 16वां संस्करण 2003 में। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली। ये देखिए इसकी भूमिका में क्या लिखा है। ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपाया गया। सन 1902 में
बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक, ये पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफी संगति की थी। शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहेब हाथरस वाले की संगति की थी, उसके विचारों से प्रभावित था, विचार सुना करता। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। अपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। अब ये हमने ये हो गया कि ये श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ, राधा स्वामी पंथ के संस्थापक श्री शिवदयाल जी महाराज के वचन हैं जो दास आपको सुना होगा। जिसको राधा स्वामी वाले श्रद्धालु वेदों से भी सुप्रीम मानते हैं। देखिए स्वामी जी के बोल। ये है पृष्ठ नंबर 13, यहाँ 12 है, ये 13 पर हम पढ़ेंगे। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी राधा स्वामी साहेब का वचन। यह जगत नासवान है और ये सब असबाब भी इसका नासवान है। ये दफा प्रथम, इसके यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब यहाँ देखना है कि सतनाम को, अब ये स्थान बोल रहे हैं श्री हजूर परम धनी शिवदयाल जी महाराज। सतनाम मुकाम और राधा स्वामी भी मुकाम यानी स्थान में पहुंचावे। अब आगे देखो 3 नंबर में, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। वह ध्यान में हो गया असली स्थान की तरफ चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई तीसरी मंजिल पर, कोई साहद, कोई बिरले साहद और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम। अब देखो इनकी अकल है। इस सतनाम को मंजिल कहें स्थान, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी स्थान। अरे वाह, 8वीं मंजिल राधा स्वामी तक पहुंचे। इस स्थान से, अब राधा स्वामी स्थान का है, इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। आगे देखो, अब इन्होंने गीता की तरह श्लोक बना रखे इसके वचनों के। अब 4 नंबर वचन, इसके 4था नंबर बोल सुनिए। स्वामी शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ यानी राधा स्वामी पंथ के संस्थापक के। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है। अब क्या कह रहे हैं कि अब पिछले से हिसाब ला लिया कि अब समझना चाहिए। ये वचन है श्री शिवदयाल जी के एज इट इज रिकॉर्डेड, जो उसने सत्संगों में बोला, प्रवचनों में। अब समझना चाहिए 4थे वचन में और प्रश्न नंबर 15 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है यानी स्थान है। और देखिए आगे, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है और सच्चे खुदा का है।
राधा स्वामी स्थान भी है और यो ईसन कुल मालिक का नाम भी राधा स्वामी है। आगे देखो, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम, यहाँ तो सतनाम न मुकाम कहे हैं ये भले आदमी, 5वीं मंजिल सतनाम, और फिर सतनाम का मुकाम है। तो सतनाम यु स्थान होया, स्थान का स्थान है। ध्यान तो देखिए बुद्धिमान समाज, कोई बालक नहीं आप। ठीक है, अभी तक हमारा मोतिया बंद कर रखा था इन अज्ञानी अनाड़ी संतों ने, नकलियों ने। अब ये दास आपका उस ऑपरेशन करेगा मोतियाबिंद का, और फिर देखना आप दूर से देख लोगे, इन्होंने हमारे अज्ञान रूपी मोतियाबिंद कर रखा था कि संत जो वचन कहते हैं वो फाइनल है, सत्य होते हैं, नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो हम श्रद्धालु थे, हम नाक नीच के बैठ गए गुगू की तरिया, भाई गुरु जी सही कह रहे, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई ऑब्जेक्शन उस समय नहीं होना चाहिए जो सच्ची बात कह रहे हो और सरेआम झूठ बोल रहे। 100 ऑब्जेक्शन होने चाहिए जिस जनता को। अब देखो, अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक का है और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। अरे भले आदमी, अब कोई यूं कहे कि दिल्ली को समझना चाहिए, दिल्ली भारत की राजधानी है, बहुत अच्छा स्थान है, और यो है प्रधानमंत्री का नाम है, यो है हमारे राष्ट्रपति का भी नाम है दिल्ली। वो कितना बुद्धिमान होगा, बोलो दे। अब देखो, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से राधा स्वामी अर्ध कुल का मालिक, और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ सतनाम न मंजिल कह रहे हैं, यहाँ सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है। तरह गजब। और देखो आगे सतनाम के बारे में के गाटा जोड़ रखे कि सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने यानी सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। बताओ भाई, इसका कोई सिर पैर है इनकी वाणी का, परमधनी के वचन का। कहते सतनाम को, और सतनाम तो ये 2 अक्षर का नाम है, 2 अक्षर का। एक इसमें ओम और दूसरा ये तत्गुप्त है जिसको सतनाम प्राप्त हो चुके आप जी को, आप समझ रहे होंगे। और ये सतनाम का 99 बेरा खान का है, पीण का है कि तो यू मान आदमी है कि या कोई पृथ्वी स्थान है, कोई लोक है, यू के कहें इसी को तो सतनाम कहें, इसी को सचखंड, इसी को सतलोक, ये सार शब्द और ये सार नाम। आगे देखो, इस चित्र को देखिएगा, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा चित्र, परमेश्वर कबीर साहब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र। ये क्या है कि सबसे ऊपर ये अकय लोक है, अनामी लोक समझो ऊपर, दूसरा अगम लोक है। ये देखो, ये अनामी लोक है, ये अगम लोक है और ये अलख लोक है, और इसके बाद ये है सतलोक। अब हमने सबसे पहले सतलोक, इस सतलोक को लेना है, इसके ऊपर ये समझो अलखलोक, सतलोक के ऊपर अलखलोक, अगमलोक, और ये अनामी अकय लोक है। तो ये क्या कह रहे हैं परमधनी जी कि ये राधा स्वामी स्थान है, यो राधा स्वामी स्थान है। इस स्थान से 2 स्थान नीचे यानी अगमलोक अलखलोक से नीचे ये सतलोक, सतनाम का स्थान है। ये सतलोक है, सतलोक को ये सतनाम का स्थान बताते हैं। इनका कहने का भाव ये है कि यूं तो राधा स्वामी स्थान है, ये अकैलोक है, राधा स्वामी स्थान भी कहे हैं और राधा स्वामी कुल का मालिक का नाम भी कह रहे हैं ये अकैलोक को। अच्छा, इसके नीचे ये अगमलोक है,
उससे नीचे फिर अलग लोक, 2 स्थान नीचे, इससे नीचे ये सतलोक है, ये सतलोक है। अब आपका समझ में होगा कि ये नौके हैं कि कोई तो मंजिल पहली पहुंचा, कोई दूसरी पहुंचा, कोई तीसरी पहुंचा, और या 8वीं मंजिल बताइए ना, 8वीं, इस 8वीं मंजिल राधा स्वामी का ऐसा क्या लोक ने, और इससे 2 स्थान नीचे एक अगमलोक अलग लोक छोड़ के ये सतलोक आ जाता है। कहते सतनाम का स्थान है ये सतलोक। इन्होंने ना अगर नीचे सह के, अब देखिए समझ में होगा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। इस अलख लोक को ये राधा स्वामी मुकाम कहे, राधा स्वामी नामक स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे अगम लोक अलख लोक छोड़कर तीसरा सतलोक है, उसको कहे सतनाम का मुकाम है। ये सतनाम सह के, या आपने यहां देख लिया कि ये 5वीं मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरला संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे, यह 8वीं मंजिल है। नीचे के 4 ये गुप्त कर रहे हैं कौन कौन से, जैसे ये स्वर्गलोक, ये स्वर्ग पाताल और पृथ्वी लोक, एक ब्रह्मलोक, 4 ये नीचे के और 4 ऊपर के, ऐसे ही 8वीं जोड़ रखी। अब आगे देखो, ये चौथा हम पढ़ रहे हैं 15 पृष्ठ पे, चौथा वचन। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे यानी राधा स्वामी स्थान, उससे नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, और जिसको संतों ने, अब देखिए इन ठेकेदारा ने क्या है, ये देखो ये कार के पक्के टेंट थे, इस सतलोक को इनका इन कुछ कहना सुनना भी ना, ये सतलोक है। इस सतलोक को यानी ये बोल रहे सतनाम को, इस सतनाम को क्या बोलते हैं, सतलोक, यो सतलोक। इस 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत्शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। आगे देखिए फिर, इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों में तमाम रचना के मोहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेरे में है। राधा स्वामी पद को, आ गया ना, राधा स्वामी पद को अकय अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से अकय लोक से प्रकट हुए हैं, यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा ला मकान इसी को, अब देखिए ये भगवान कहते, और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, आपका समझना हो, ये दास समझाओगा। ला मकान का अर्थ होता है जैसे ला जवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। ला मकान माने जिसका, राधा स्वामी को ये स्थान भी कह रहे हैं, और कहते हैं राधा स्वामी पद से स्थान से सबका निकास हुआ है। कहते हैं इसको यह है ला मकान, यानी जिसका कोई स्थान ना हो, और इसी को कहते हैं। ये देखो, राधा स्वामी पद को अकय अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार अनंत और अनादि है, बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट हुए हैं, यानी पैदा हुए हैं। और सच्चा लामकान, सच्चा लामकान, लामकान माने जिसका कोई स्थान ना हो, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, जिसका लामकान यानी जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, और इसी को कहते हैं। 7 जन्म पढ़ लियो इस सेंटेंस ने, चौथे
इस वचन ने, जब सारी उम्र भी तुम इसका कोई निष्कर्ष निकाल देते हैं, कोई सर नहीं कोई पैर नहीं करने को, ये तो वेदों और गीता से भी ऊपर की वाणी है हमारे परम संतों की, ये बर रखे डले इसके अंदर। अब इन कहेंगे बेरा हो तो लिखे भोली आत्माओं को उड़ जागे। अब ये देखो आगरा से छपी हुई राधा सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया और जो बाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट छापी गई, द्वारा छापी गई। ये है प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग आगरा, 19वीं बार 2001 में 19वीं बार 2001 में छपीर, 7000 क्वांटिटी थी इसकी। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली इंट रोड आगरा, ये इनका फोन नंबर है। इसमें भी यही ये जो कहते हैं इसमें कोई इतना भी अंतर नहीं है। यहां लिखा है सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। सथान, अच्छा, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मत में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ चले, मुकाम असली के चले, यानी राधा स्वामी मुकाम को चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली, देखो मंजिल का एक नंबर है ना, मंजिल का अर्थ यहाँ क्या किया है, स्थान, मंजिल माने स्थान, ठीक। मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साहब कोई प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब देखो चौथे में, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम स्थान मंजिल है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का स्थान है, वहां तो सतनाम ने ये स्थान कह रहे हैं मंजिल, यहाँ तो ये मंजिल कह रहे हैं। 5वीं मंजिल यानी स्थान सतनाम पे, और यहाँ कहते हैं सतनाम का मुकाम। अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, उस राधा स्वामी स्थान तक यानी अकैलोक से नीचे 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, और जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष ये पूर्ण परमात्मा करके का, यानी अब देखो पुण्यात्मा इनका डमडमा, जैसे किसी जंगली ने जिंदगी में कार देखी, ना पेट्रोल देखा, ना सड़क देखी, ना ड्राइवर देखा, और वहां उन जंगल में टोर बनाता हूं कि मैं शहर में घूम के आता हूं, कार में बैठता हूं, और कोई पूछे कार को ड्राइवर चलाता है, तो कोई पूछे कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, शहर कैसा होता है, ड्राइवर कैसा है, तो वो व्याख्या करे कि कार को ही शहर कहते हैं, कार को ही शहर कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं, उसी को पेट्रोल कहते हैं, उसी को सड़क कहते हैं, और वो ही ड्राइवर है। अरे तरह गजब हुई या कोई व्याख्या हुई, उसने कदे जिंदगी में कार देखी ना, सुनी किसी से, वैसे अधूरी से दूरी। तो ये वचन है इनके परम धनी के, जो ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते, और परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया वो पूर्ण परमात्मा थे, वो उसका समर्थन सभी सदग्रंथ करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं और अपनी प्यारी आत्मा श्रेष्ठ भक्तों को आकर दर्शन देते हैं, उनको मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपना गवाह बनाते हैं। इसके लिए देखिएगा प्रमाण,
आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86-82 के अंदर स्पष्ट करेंगे कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, भगवान को कैसे पहचाने। पुण्यात्मा, परमात्मा की अमर वाणी, परमात्मा प्रभु के बारे में जानकारी, सत्संग, पुण्यात्मा को जितनी बार भी सुनाया जाए उतना ही उसको रुचिकर लगना चाहिए। तो वो भक्त है, उसकी भक्ति ठीक चल रही है, उसके अंतःकरण में सफाई आ चुकी है, अर्थात वो स्वस्थ अंतःकरण युक्त है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह खाना खाता है, बढ़िया भूख लगती है, शाम को भी उसको वो खाना खाता है, अच्छी भूख लगती है, तो स्वस्थ है। और वही रोटी शाम को उसको अच्छी नहीं लगती है तो समझो अस्वस्थ हो गया, उसको कोई ना कोई शरीर में गड़बड़ हो चुकी है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो जबर में उसको रोटी खाना अस्वादिष्ट लगता है, सेब संतरे काजू किशमिश भी उसको कड़वे लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि वो कड़वी वस्तु फिर से ठीक लगे, स्वादिष्ट लगे, उसके लिए कड़वी दवाई ही खानी पड़ती है। मलेरिया हो गया जिसके कारण रोटी भी कड़वी लग रही है तो उससे भी कड़वी वस्तु कुनीन खानी पड़ेगी और न चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और उसका फांका मारने दूसरे दिन दूसरी तीसरी खुराक में वो स्वस्थ हो जाएगा। और फिर उस व्यक्ति को वही रोटियां इतनी रुचिकर लगेंगी, सब्जी की भी आवश्यकता नहीं, सूखी मिल जाओ, जब सही भूख लगेगी सभी सही स्वस्थ हो जाएगा। तो ये उसके लक्षण होते। इसी प्रकार आप जी को जितनी बार भी परमात्मा की महिमा रह रह कर सुनाई जाए, आपको उतनी ही रुचिकर लगती है तो आपका अंतःकरण साफ है, अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बना हुआ है। तो उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि ना चाहते हुए भी इन प्रवचनों को सुनता ही रहे, और फिर देखना थोड़ी सी देर में यही वचन उतने ही प्रिय हो जाएंगे। अब देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ये देखो, महर्षि दान सरस्वती, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त ऋग्वेद 9 और 10 मंडल कंबाइंड है, इनका अनुवादित है। और ये न लिखा महर्षि दान सरस्वती। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। अब इन्होंने वैसे ये गलत लिखा है कि महर्षि दानंद सरस्वती ने इसकी अनुवाद किया है। ये झूठे इतने हैं क्योंकि महर्षि दानंद का नाम लिखा होता है तो वेद बिक जाया करते, इनकी रोजी रोटी चलाई थी। ऐसा नहीं है, ये दानंद जी के द्वारा अनुवादित नहीं है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये वैसे तो ये पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये 9 और 10 मंडल स्वामी दयानंद जी का अनुवाद नहीं है। 1 से 6 मंडल ऋग्वेद का दयानंद जी ने अनुवाद किया, उस शेष ये श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने किया। ये देखिए इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद भाष्यम, भाष्यकार है महर्षि दानंद सरस्वती, मंडल 1 से 6, 1 से 6 मंडल तक किया है। और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर इसने मंडल नंबर 7 से 10 तक, यानी लास्ट तक 7 से 10, 7, 8, 9, 10। ये महर्षि दानंद का अनुवाद नहीं है, ये सातवलेकर का अनुवाद है। ये देखिए इन्होंने जहां तक महर्षि दानंद ने अनुवाद किया है, ये द्वितीय मंडल आदि, तो इन्होंने अनुवाद नहीं किया, वो नहीं, शब्दों के अर्थ नहीं लिखे, केवल भावार्थ लिखा है इसमें से, भावार्थ। तो हमने और आगे जो इसने खुद किया है उसमें सब अनुवाद किया है। ये देखो
जहां से ये नौवां मंडल आ गया, तो इसने अनुवाद किया है तो इसके अर्थ भी साथ किए हैं, ये अर्थ साथ किए हैं, और उसमें केवल अर्थ नहीं किए हैं, वो महर्षि दानंद का अनुवाद भावार्थ ले लिया। अब और दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। ये देखिएगा, आर्य समाज का इतिहास, आर्य समाज का इतिहास, ये कहां से छपा है? आर्य समाज का इतिहास प्रथम भाग, प्रारंभ से सन 1883 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु हुई 1883 में। लेखक हैं डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार डिलिट पेरिस तथा प्रोफेसर हरिदत्त वेदालंकार MA 7वां और 18वां अध्याय इसका तथा 20वां अध्याय का द्वितीय संस्करण इस इतिहास का। आर्य स्वाध्याय केंद्र सफदरजंग इनकलेव नई दिल्ली 29 से ये छपा है। और इसके देखिएगा प्रश्न नंबर 283 पे, जहां तक वेद भाष्य का संबंध है, यानी अनुवाद का संबंध है, स्वामी जी चारों वेदों का भाष्य नहीं कर सके थे। सामवेद और अथर्ववेद का भाष्य वे कर ही नहीं सके। ऋग्वेद का भी संपूर्ण भाष्य उन द्वारा नहीं किया जा सका। इससे सिद्ध हो गया कि ये झूठे भी खूब हैं, लिखते समय भी शर्म नहीं आई, तुम झूठ इतनी लिख रहे हो। इसमें लिखा है कि ये स्वामी दानंद के द्वारा ऋग्वेद अनुवादित है, 9-10 मंडल, महर्षि दानंद सरस्वती की फीत ला रखी है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद भाषा भाष्य, आर्य भाषा भाष्य, महर्षि दानंद सरस्वती कृत। ये इसका किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर फीत लादी बेचन के लिए। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, यानी संकटों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ। यजमान माने भक्ति करने वाले साधक, यजमान कहो साधक कहो। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, सत साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अपने वास्तविक तेजों में शरीर को हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान, कांति में परमात्मा कबीर। अब देखो इन्होंने कवि शब्द का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब इसके लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। वह परमात्मा विधु सर्वज्ञ, ये कवि का अर्थ ने कवि सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ बिजली की स्पीड तय वर्णीय पुरुषों को, वर्णीय माने दृढ़ भक्तों को, श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, मिलता है वहां से चलकर। अब यहां इन्होंने जैसे ऊपर कबीर शब्द है, कबीर अचो, कबीर अतः, कबीर अचो ने, इन्होंने कबीर इस ऊपर वाले इस रे को हटा दिया, आधा ए इसमें मिला रखा था, तो कवि के रे के आधे रे के स्थान पर अपसर्ग लगा दिए और अचो ने अलग कर दिया। अब देखो ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है। अब इसको हम संधि छेद कर दें, इसका दो अपसर्ग लगा दें, ये ऊपर वाला रे नीचे हटा के इसका चाहे तो इसका रे लगा दें, नीचे अलत लगा दें, या इसको हटा दें, दो बिंदी लगा दें, और कहीं प्रकरण यजुर्वेद का चल रहा हो, अगर वहां कोई यजु शब्द है तो उसको यजुर्वेद ही कहना पड़ता है। ये देखिएगा 36वां अध्याय का प्रथम मंत्र,
षट्त्रिशो यानी 36वां अध्याय, इसका प्रथम मंत्र। ये 36वां अध्याय है, षट्त्रिशो अध्याय आरंभ। इस प्रथम मंत्र में, इस प्रथम मंत्र में ये यजु शब्द है, यजु 2 बिंदी ला रखी। तो इन स्वामी जी ने, ये दयानंद जी का अनुवाद है, यहाँ यजु शब्द का प्रकरण चल रहा है तो यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि यजु शब्द है, ये यजुर्वेद का ही बोध कराता है। तो यहाँ इन्होंने इसको पूरा कर दिया, यजु का अर्थ कर दिया यजुर्वेद। और यदि यहाँ यजु का अर्थ कर देते स्वामी जी यज्ञ स्तुतियों का संग्रह, और वेद ना लिखते यजुर्वेद, तो ये कोई भी प्रकरण नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये कहाँ लिखा है। तो ये लिखना पड़ा कि यजुर्वेद, यजु माने यजुर्वेद, इसका अर्थ किया। तो ये दास इसीलिए कहता है कि इस कवि को इन्होंने कबीर लिख दिया, कबीर देव, कबीरती, कबीर देव को हम कवि, जहां इन्होंने कवि लिखा हम लिख दें कबीर देव, हम कबीर देव लिख देते हैं। यहां पर इन्होंने जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 के यहां इस कबीर को इन्होंने कवि लिख दिया, हम इसका कवि ही का अर्थ बना दें, कबीर देव लिख दें यहां पर, कबीर देव। तो इसमें कोई भी व्याकरण में या कोई अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कंसेप्ट क्लियर होगा। वो परमात्मा कबीर देव है, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है। 27 में देखिए, अब 27 मंत्र में प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सचिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकाश पुंज यानी तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां तीसरे स्थान पर रहता है, प्रकाश रूप है और उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाश करती हैं। इससे 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो परमात्मा गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, और वो सतलोक में तीसरे स्थान, तीसरे लोक में, तीसरे धाम में, जैसे प्रथम लोक है ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड, दूसरा धाम है, स्थान है, लोक है ये परब्रह्म का 7 शंख ब्रह्मांड, और तीसरा स्थान सतलोक है, जहां से परमात्मा सब सतलोक सतपुरुष रूप में सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल कर रहा है, नीचे वालों का। अब देखिएगा, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का प्रथम मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 प्रथम मंत्र, ये यहां से प्रारंभ है। ये 21वां समाप्त हुआ, ये 82 मास प्रारंभ हुआ यहां से। प्रथम मंत्र, जो सर्वोत्पादक प्रभु है, सबका सृजनहार परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पाप नाशक, राजीव, राजीव माने राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, वश दसम दर्शनीय है, दसम माने दर्शनीय यानी देखने योग्य, साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्त हैं, जो दृढ़ भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, जो मजबूत भक्त हैं, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको आकर मिलता है। ओहो,
अब नीचे देखो वो क्या करने आता है। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महान आत्माओं को मिलते हो। अपने आत्माओं, उन किन किन महान आत्माओं को परमात्मा मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, बांधवगढ़ वाले जो मध्य प्रदेश में है, आदरणीय मलुकदास जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद जी को, इन 7 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, जिनको वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आके इनको मिले। अब देखो, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेजों में, बहुत ही तेजों में स्पीड आप आते हो, बिजली की तरह आप। या देखो इन्होंने, आप कवि, कबीर का अर्थ इन्होंने कर दिया, आप सर्वज्ञ हैं। अब कवि का, अब यहां लिख दें आप कबीर देव हैं, बस। जैसे स्वामी जी ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र 1 में यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, वो बहुत अच्छा किया। तो ऐसे हम कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे इस अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद इसी दामोदर सातवलेकर जी ने किया है। ये अथर्ववेद है, अथर्ववेद भाष्यम। हम इसको सिर्फ ये देखेंगे कि अनुवाक कांड नंबर 4 का, ये कांड नंबर 4 का और अनुवाक नंबर 1, यह है चतुर्थ कांड, सप्तम प्रपाठक, प्रथम अनुवाक, चतुर्थ कांड का प्रथम अनुवाक और प्रथम सूक्त का मंत्र नंबर 7। ये देखो यहां लिखा है, ये अथर्वाणम पित्रम देवबंधु वृष्टम नमसा आवे च गच्छात तवम विश्वेशाम जनिता यथा अस कबीर देव न दभायत स्वाधावान। अब जैसे इन ऊपर के मंत्रों में बताया है कि वो सबका साथी है, सच्चा बंधु है, जगत का यानी सबसे बड़ा सम्राट है, बृहस्पति देव है, पहले जन्म वालों के चारों और व्यास है, ये सब इसकी भी व्याख्या बताए। वो कौन, इस 7वें में क्लियर कर दिया, स कबीर देव, ये है यथा से कबीर देव, वह कबीर देव है, कबीर देव है। इन्होंने अनुवाद करते समय यहां किया है, ये कवि, इस कबीर का इन्होंने कबीर कर दिया, और सवाधावान यो बाद में है, सीधा कबीर देव है। इन्होंने देव यहां ले लिया, कबीर यहां लिख दिया, सवाधावान अलग कर लिया। ये लिखना था ये कबीर देव, ये देखो ऊपर रह की मात्रा, कबीर देव है। वो परमात्मा कबीर देव है जिसने सारी सृष्टि रची, जो पूर्व काल से भी प्रथम प्रकट हुए ब्रह्म को उत्तम प्रकाशित मर्यादाओं से ज्ञानी ने देखा। वही ज्ञानी इसके आकाश संचारी विशेष रीति से सतित उपमा देने योग शुरुआत, जो विद्वान, इन्होंने विद्वान लिखा, ये परमात्मा के विषय वाणी है, सबका बंधु होता है, सब देवों के जन्मों को कहता है, ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट हुआ, ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट हुआ है, थरा गजब। ब्रह्म से ब्रह्मण,
संस्कृत बताती है ब्रह्मणे ब्रह्म उद्भारम, ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट हुआ, ब्रह्मणे ब्रह्म उद्भारम। ये लिखना था पूर्ण परमात्मा से इस ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। तो वो ब्रह्मण है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा कौन है, उसका लास्ट में दिया 7वें अनुवाक में कि वो कबीर देव है। तो ऐसे अब यहां हम लिख देंगे आप कबीर देव हैं, बस। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ लिया। ये परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी अपने सच्चे ज्ञान को देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बिजली की तरह, जैसे मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में कहा कि बिजली विद्युत की गति से, बिजली की स्पीड से आता है। हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो, आप कबीर देव हैं। हम इनकी व्याकरण को भी ऐसे रखें, हम लिख देते हैं वो कबीर देव हैं, कबीर देव, कवि का अर्थ लिखते हैं कबीर देव हैं। सद शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे परमात्मा सोम हम सबको सुख दें। अच्छा आगे देखो तीसरे में मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, यानी वहां से चलकर आप, सर्वव्यापक नहीं, आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, वहां से चलकर आते हैं हमारे यहाँ भक्तों के पास। बस हमने इतना ही इससे ले लो। वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। अभी आपने कंसेप्ट यहां देख लिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 में कि वो कबीर, 27 में वो कबीर देव परमात्मा जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। यहां इन्होंने थोड़ा उलझाने की चेष्टा की, ये क्लियर करना चाहता है ये दास। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर प्रथम में 16 में पूछा है, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम ही लिखना था, जो नाम आपका नाम है उसका ज्ञान कराएं। आपका असली नाम के है वो उसका ज्ञान कराओ। इसमें इतना ही हम पढ़ेंगे, आगे देखो। अब 7वें में 17 में बताया है कि शिशु जगानम हरियंतम अर्जंती सुबंती वहीन मरुत गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर। ये तो कबीर गिरभी माने कबीर वाणी, इन्होंने अनुवाद कर दिया, कवि का तो कर दिया कवि लोग, और गिरभी लिख दिया वाणी द्वारा। हम यहां लिख दें कबीर वाणी द्वारा, इन्हीं के शब्दों में कबीर देव की वाणी द्वारा, यहां कबीर देव लिख दें। कबीर गिरभी, कवि इन्होंने लिखा कवि की वाणी, हम लिख दें कबीर साहब की वाणी द्वारा। काव्यन कविताओं से, यानी लोकोक्तियों के माध्यम से वो अपनी महिमा आप ही बोलता है। वो सो माने परमात्मा, अरे भन सन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज लगाकर बोलता है। यहां 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अब देखो इसमें 2 बार कवि लिखा है, कबीर, कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कावेना कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्द पद भाग के माध्यम से वो कबीर, इसमें 2 बार लिखा है। ये कबीर भी लिखा है, ये कबीर गिरभी भी लिखा है। वो कवि यानी वो कबीर परमात्मा संत सोम, वो संत रूप में प्रकट होता है, अमर पुरुष, और पवित्र अत्यरेभन अपनी उस कबीर वाणी को बहुत ही ऊंचे शब्द से बोलता है, आवाज लगा लगा कर रुके मारता है। इन्होंने अनुवाद में एक कवि शब्द का अर्थ ही नहीं किया है, कबीर का।
ये देखो संस्कृत है ब्रैकेट में, यहां कवि जो लिखा है इससे संबंधित है, कबीर गिरभी। इन्होंने कबीर गिरभी को दो भागों में कर दिया, कवि लोग वाणी द्वारा, यहां लिखना था कबीर वाणी द्वारा काव्यना कविता से उसकी स्तुति करते हैं। तो दूसरे कबीर का इन्होंने अर्थ ही नहीं किया अपने अनुवाद में। इसका ये सिद्ध है कि ये पहले में ये पूछा कि आप 17-16 में पूछा है कि हे परमात्मन आप सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ अपने नाम, ये नाम है संस्कृत में, गुह्य चारु नाम, आपके गुप्त उस श्रेष्ठ नाम को, वो गुप्त जो सबसे श्रेष्ठ गुप्त नाम है उसके बारे में बताया। आपका असली नाम क्या है? आप उस श्रेष्ठ नाम या नाम ही लिख दिया, जो आपका नाम है आप उसका ज्ञान कराए। यहां ज्ञान करा दिया कि वो परमात्मा जो शिशु रूप बालक रूप धारण करके प्रकट होता है, उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, अत्यंत कमनीय, उसको उपासक लोग, इन्होंने अनुवाद नहीं करना आ रहा, इसका सीधा अर्थ है कि वो परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके अपना ज्ञान देने के लिए प्रकट होता है, वो अपने पवित्र ज्ञान को मरुत गणेन माने मनुष्यों के जन समूह को सुनाता है। और वो कबीर गिरभी द्वारा वो अपनी वाणी को रेभन अत्यरेभन पवित्र अत्यरवन, यानी बहुत पवित्रता के साथ वो गर्ज के रेभन संगर्जता हुआ बोलता है, बोल के कबीर वाणी द्वारा कविताओं के माध्यम से बोलता है। वो कबीर देव, वो परमात्मा अमर पुरुष है, वो कबीर देव, उसका नाम कबीर है। आगे देखो, ऋषि मना ये ऋषि कर्थ सवरसा सहस्र अणिथ पदवी कवि नाम तृतीय धामम महिषे शिष्य संत सोमय विराजमानु राजती सतुप। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा जो अपनी कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर में बोल कर जो उच्चारण करता है, उस ऋषि, ये ऋषि कर्थ, इन्होंने इसका अनुवाद किया, ये देखिए ऋषि कर्थ, ये ऋषि कर्थ, इसका यहां अनुवाद संधि छेद इस ऋषि कर्थ का, ऋषि कर्थ सवर्षा, उस ऋषि के द्वारा, यानी संत रूप या ऋषि रूप कहो तो संत कहो, रूप में जो प्रकट होता है परमात्मा, वो होता है परमात्मा। लोग उसको कवि कहने लग जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कवि नाम शब्द कवि के लिए है, नोट कबीर देव के लिए। इसका अर्थ है कि वो जो कवि ऋषि कर्थ, उस ऋषि रूप में प्रकट यानी संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई वाणी, रची गई सुख संवेद सचिदानंद घन कबीर वाणी ऋषि मना यानी साधु संत भक्त संतों के लिए साधु स्वभाव के भक्तों के लिए स्वर्ग जैसी मीठी होती हैं। वो हजारों सहस्रण थमन असंख्यों वाणी, हजारों वाणी, और उसके कारण वो पदवी कवि नाम, वो परमात्मा जो ऋषि कवि रूप में आता है, ऋषि रूप में आता है, वो प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है। और वो होता है परमात्मा, वह तीसरे धाम में, उस महान बड़ी पृथ्वी पर तीसरे धाम में, सतलोक में वो स्थापित करके वहां रहता है। वो संत ही पूर्ण परमात्मा है और वो तीसरे धाम में विराजमान है, वहां बैठा है। अब देखिए, इन्होंने कहते हैं चोर चुराई तूंबड़ी वो गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। इन्होंने खूब कोशिश की है। महर्षि दानंद जी का सिद्धांत है कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, वो कण कण में व्यापक है, निराकार है, वो किसी स्थान एक पर नहीं रहता। ये दानंद जी का सिद्धांत है सत्यार्थ प्रकाश में। और वेद क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा एक स्थान पर रहता है, तीसरे धाम में विराजमान है, वहां रहता है, वहां से चलकर आता है। इन्होंने इसका अनुवाद गलत भी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ये वही चल रहा है 9वें मंडल का सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 18। सोम स्वरूप परमात्मा, सोम माने अमर परमात्मा, शिशासन पालन की इच्छा करता हुआ, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम। अब इन्होंने लिखा देवयान और पितरान इन दोनों से पृथक,
तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम, तीसरे धाम है, उसमें विराजमान है। इन्होंने इसका उसमें विराजमान है, सीधी सी बात है। इन्होंने क्या लिख दिया, विराजमान जो ज्ञान योगी। अरे ज्ञान योगी क्या डालने की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि दानंद की सोच ऊपर रह जाए। अब वहां इनका ध्यान नहीं रही कि तो तुम पाछे भी लटका रहे हो, यो भूल गए इतना। देख यहां देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 86 मंत्र 27 में ये देखिएगा, यहां इन्होंने स्पष्ट कर दिया। 27 में लिखा है कि वह जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहां बिल्कुल सही लिख दिया। यहां इनका याद आ गया दयानंद, अकड़े तो गड़बड़ होगी भाई। तो यहां कोशिश इसका अनुवाद को गलत करने की चेष्टा की, फिर परमात्मा के हैं, देखो सीधा है वो, वह जो महान परमात्मा, देखो सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, यानी वहां से सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करने की इच्छा से वह परमात्मा देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, अब इसको छोड़ दे, पितृयान यहां छोड़ दे, तृतीय धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। बस इतनी बात है। कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कवि नाम पदवी यानी कवियों, प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि की भी पदवी यानी वो उपमा प्राप्त करता है, उसको वो कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होता है संत सोम, वो परमात्मा ही होता है। अपने आत्मा इस दास के साथ यही संघर्ष हो रहा है कि ये दास बतावे सच्ची, और ये अनाड़ी लोग जो इस दयानंद की इस अज्ञान सोच अनुभव को बेच के वेदों को और सत्यार्थ प्रकाश को रोजी रोटी चला रहे हैं आचार्य, आर्य समाज के आचार्य ओनली। इनको मुश्किल माचगी कि ये आर्य समाज के लोगों को, जनता को पता लगा कि तुम इतने गंदे शास्त्रों को बेच रहे हो तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने वही कार्य किया जो आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी के साथ उन नकली ब्राह्मणों ने किया था।